अगर बात करें स्टूडेंट्स तो हम बात कर रहे हैं अंश पूंजी के लिए लेखांकन। पिछले वीडियो में हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया था। आज के वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अंकित प्रश्नों को। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अंकित प्रश्न 1 से 6। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 1। अनीश लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 30,000 समता अंशों का निर्गमन किया, जो कि 30 रुपए आवेदन पर, 50 रुपए बंटन पर, 20 रुपए प्रथम और अंतिम मांग पर देय है। यानी 3 किश्तों में आपको सारा पैसा वसूल कर लेना है। सभी राशियां विधिवत प्राप्त की गई और इन व्यवहारों को कंपनी के, तो इतने एग्जाम्पल कर लेने के बाद आपके पाठ्य पुस्तक के 21 उदाहरण के वीडियो हमने पिछले में देखे हैं, पिछले वीडियोस में देखे हैं। तो अगर बात की जाए तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 किश्तें हैं, सभी समय पर प्राप्त हुई, तो आपको 6 एंट्रीज करनी है। प्रथम प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और 30,000 को 30 से गुणा कर देंगे तो उसकी राशि होगी कितनी? 9 लाख रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख। राशि कैसे आई? 30,000 अंश गुणा कितने से? 30 रुपए से, क्योंकि आवेदन राशि कितनी दी गई है? 30 रुपए। सेकंड प्रविष्टि शेयर कैपिटल में आप एप्लीकेशन अकाउंट को, जो ये एप्लीकेशन अकाउंट आपने खोला है 9 लाख रुपए से, इसे बंद कर आप ये सारी राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, जिसकी जनरल प्रविष्टि आप करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट इसका भी कितना होगा? 9 लाख। वही राशि 30,000 इंटू 30। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट है 50 रुपए से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट होगा 15 लाख रुपए। 30,000 इंटू 50। 15 लाख रुपए से इसे ड्यू कर दीजिए, और जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि सभी राशियां विधिवत रूप से प्राप्त हो गई है, यानी कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है, तो बंटन को प्राप्त करने की जनरल प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसकी राशि होगी 15 लाख। क्योंकि कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है, इसलिए संपूर्ण राशि को प्राप्त कर लिया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो अंतिम मांग अगर देखी जाए तो 20 रुपए से है, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 गुणा 20, 6 लाख रुपए। अब बात आती है प्राप्ति की, तो संपूर्ण राशि प्राप्त हुई है, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और इसकी राशि भी होगी 6 लाख रुपए। इसी के साथ अंकित प्रश्न संख्या 1 पूरा होता है। बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 2 की। आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड की 3 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी, रुपए अंश नहीं है, 3 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी, जो कि 10 रुपए प्रत्येक 30,000 अंशों में विभाजित है, से पंजीकृत है। जनता को आमंत्रित की गई, जिस पर 3 रुपए प्रति अंश आवेदन पर, 4 रुपए प्रति अंश बंटन पर, 3 रुपए प्रति अंश प्रथम एवं अंतिम मांग पर दे हुए। इन अंशों पर पूर्णाभिधान प्राप्त हुआ और सभी राशियां प्राप्त कर ली। रोज नामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करिए। पिछले एग्जाम्पल में जब भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं और इस तरह का कॉन्सेप्ट आता था कि रोज नामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें, तो आपके प्रश्न को इजी बनाने के लिए मैंने सभी प्रविष्टियां की थी। लेकिन अब अगर बात करें तो इस एग्जाम्पल में विशेष तौर पर, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें हम रोकड़ पुस्तक की एंट्रियां रोकड़ पुस्तक में डालेंगे और रोकड़ के अलावा जो एंट्रियां हैं वो रोज नामचे में डालेंगे। क्योंकि जब मैं फिर बता दूं आपको, अगर केवल ऐसे आता है रोज नामचा में प्रविष्टियां कीजिए, तो आपको संपूर्ण प्रविष्टियां करनी है, और रोज नामचा एवं रोकड़ पुस्तक में प्रविष्टियां कीजिए तो बैंक वाली एंट्री आपको जर्नल के फॉर्मेट में ना कर बल्कि कैश अकाउंट बनाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। 30,000 अंश है और आवेदन राशि 3 रुपए है, तो 90,000 रुपए से एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और अमाउंट होगा 90,000 रुपए और ये रोज नामचा में ना जाकर बल्कि कैश बुक में जाएगी। तो हम कैश बुक में बात करें तो कैश बुक में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खाता बनाना सबको आता होगा। ये एक तरीके से यहां पर आप बैंक कॉलम वाली कैश बुक बना रहे हैं, ये बैंक अकाउंट बना रहे हैं एक तरीके से। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अमाउंट कितना होगा 90,000 रुपए। सेकेंड एंट्री जो आप करेंगे वो करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसमें बैंक नहीं है तो वो प्रविष्टि रोज नामचा में की जाएगी। इक्विटी शेयर या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 90,000 रुपए। अंश का नाम प्रश्न में नहीं दिया है इसलिए इक्विटी यूज ना करें, केवल शेयर का प्रयोग करें। अब बात करते हैं बंटन की। बंटन 4 रुपए से है तो बंटन को पहले देय किया जाता है जिसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उसमें बैंक नहीं है इसलिए ये प्रविष्टि रोज नामचे में की जाएगी। अमाउंट होगा 1,20,000 रुपए। किस तरीके से 30,000 इंटू 4 और ये वाली प्रविष्टि 30,000 इंटू 3। अब पूरा का पूरा 1,20,000 रुपए प्राप्त हो गया क्योंकि कहीं पर भी बकाया मांग नहीं है। तो प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो कि कैश बुक में जाएगी। तो टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 रुपए। इसके अलावा बात की जाए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए से है और 3 रुपए से होने पर इसके ड्यू करने की प्रविष्टि की जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका अमाउंट होगा 90,000 रुपए। अब इसे प्राप्त करने की प्रविष्टि की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये एंट्री कैश बुक में जाएगी। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और अमाउंट डाल दीजिए 90,000 रुपए। और आप जब इसका टोटल लगाएंगे तो इसका टोटल आता है 3 लाख जिसे बैलेंस से बंद कर दिया जाएगा बाय बैलेंस सी डी 3 लाख। अंकित प्रश्न संख्या 2 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 3 की। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंश के लिए आवेदन आमंत्रित किए जिन पर 40 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए बंटन पर और 30 रुपए मांग पर देय है। कंपनी ने 32,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए जबकि कंपनी ने प्रस्तावित किए हैं 20,000 और आवेदन प्राप्त हुए हैं 32,000। तो यह स्थिति हो गई अधि अभिधान। 2,000 अंशों के आवेदकों को राशि वापस लौटा दी, इसका मतलब इन्हें कोई अंश नहीं दिए। 10,000 अंशों के आवेदनों को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया जबकि 10,000 आवेदनों को पूर्ण यानी 10,000 को 10,000 अंश दिए गए हैं। 20,000 अंशों के आवेदकों को आवेदन किए गए अंशों के आधे अंश आवंटित किए गए। यदि उन्होंने 20,000 मांगे तो कंपनी के पास उन्हें देने के लिए आधे अंश यानी 10,000 ही कंपनी ने उन्हें दिए हैं। आधिक्य राशि को बंटन में समायोजित कर लिया गया। आवंटन और देय सभी राशियां प्राप्त की गई। रोज नामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें। फिर से रोज नामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करने को कहा है, लेकिन अगर विशेष बात मैं इस प्रश्न की करूं तो ये प्रश्न अति अभिधान का तो है ही, साथ ही साथ ये कैटेगरी क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टेबल बनानी होती है। हालांकि इस प्रश्न में तो आप टेबल नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा क्योंकि कहीं कोई बकाया मांग नहीं है। अगर बकाया मांग होती तो टेबल बनाना अति आवश्यक हो जाता, लेकिन फिर भी हम इसे आपको टेबल के माध्यम से ही समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आवेदन के आधिक्य का समायोजन। ये टेबल हम पहले उदाहरणों में बना चुके हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, उन कॉलम्स उन टेबल्स में आपने देखा होगा मैंने 7 कॉलम आपको बनवाए थे क्योंकि वहां प्रथम मांग और अंतिम मांग में भी राशि को समायोजित किया गया था। लेकिन यहां पर केवल कहा गया है कि आवेदन के आधिक्य को केवल आप बंटन में ही समायोजित कीजिए, इसलिए यहां पर हमने केवल एडजस्ट इन अलॉटमेंट का कॉलम बनाया और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का कॉलम नहीं बनाया। इसलिए कॉलम्स की संख्या कितनी हो गई 5। नंबर ऑफ एप्लीकेशन
इसका टोटल उतना आता है जितने अंश का आवेदन आया है। नंबर ऑफ अलॉटमेंट, इसका टोटल उतना आता है जितने अंश कंपनी ने आवंटित किए हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो 2000 एप्लीकेशन पर हमने कोई अंश बंटित नहीं किए। नंबर ऑफ एप्लीकेशन 10,000 की बात की जाए तो इन्हें पूरे के पूरे 10,000 अंश आवंटित किए। नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर 20,000 की बात की जाए तो इन्हें हमने आधे यानी कि 10,000 अंश आवंटित किए। टोटल अपने आप में सेटिस्फाई हो जाने चाहिए, जैसा कि इसमें हो गया। इसका टोटल 32,000 और इसका टोटल 20,000। टेबल को सही करने के लिए बेटर ये रहेगा कि आप पहले से ही टोटल पहले से ही लिख लें इन दोनों कॉलम्स के, और फिर दी गई सूचनाओं को भर लें, ताकि अगर कोई मिसिंग कैलकुलेशन होगी तो वो आपके पकड़ में आ जाएगी। एक्सेस निकालने के लिए पहले हमें देखना होगा एप्लीकेशन मनी को। एप्लीकेशन मनी यहां पर 40 रुपए है। तो अगर बात की जाए तो इसकी एक्सेस मनी कैसे निकालते हैं, आपको कैसे सिखाया गया था कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से नंबर ऑफ अलॉटमेंट को घटा दें और फिर जो राशि बचे उसे एप्लीकेशन मनी से गुणा कर दें। तो यहां 2000 में से अगर हम शून्य घटाते हैं तो 2000 और 2000 को 40 से गुणा करते हैं तो यहां हमें प्राप्त होती है राशि 80,000। साथ ही साथ अब बात की जाए 10,000 में से 10,000 घटाने पर कुछ नहीं होगा, यानी इनका कोई एक्सेस नहीं होगा। 20,000 में से 10,000 घटाने के बाद बचेंगे 10,000, जिन्हें गुणा किया जाएगा 40 से, तो ये राशि आ जाएगी 4 लाख और इसका टोटल आ जाएगा 4,80,000। अब बंटन की अगर बात करें तो बंटन स्टूडेंट्स 30 रुपए से है। अगर 30 रुपए से बंटन है तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये पैसा तो आपको रिफंड ही करना है 80,000। इनका कोई पैसा नहीं है तो यहां पर डैश डैश आएगा। अब 10,000 को हम गुणा करते हैं 30 से, क्योंकि बंटन 30 रुपए से है तो हमें बंटन के लिए इस श्रेणी में केवल 3 लाख रुपए चाहिए, जबकि इस श्रेणी के कंपनी के पास आवेदन में 4 लाख रुपए अतिरिक्त आ गए। कंपनी अतिरिक्त राशि को बंटन तक की सीमा तक ही रोकेगी और बाकी राशि को लौटा देगी। तो यहां 10,000 इंटू 30 करने पर 3 लाख, जबकि पड़ा कितना है 4 लाख, तो 3 लाख रुपए कंपनी बंटन में समायोजित करेगी और 1 लाख रुपए रिटर्न कर देगी। एक बार कल्पना कीजिए यहां 4 लाख की बजाय 2 लाख रुपए होते तो कंपनी पूरा 2 लाख बंटन में समायोजित करती और रिटर्न कुछ भी नहीं करती। अब यहां टोटल लगा दीजिए, ये आता है 3 लाख और ये आता है 1,80,000। इससे ये पता चल जाता है टेबल बनाने से कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे 3 लाख और रिटर्न कितने होंगे 1,80,000। सुविधा की दृष्टि से वैसे तो रोकड़ बही बनानी है तो यहां पर केवल कैश की एंट्रीज जो है वो कैश बुक में डालनी चाहिए, बैंक की एंट्रीज, लेकिन हम फिर से आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको समझ में आ सके, और फिर उस बैंक वाले एंट्रीज को रोकड़ बही में डाल दीजिए तो आपको फिर कैश की एंट्रीज जर्नल में नहीं करनी। एग्जाम में बिल्कुल जो तरीका मैं अपना रहा हूं अगर वो अपनाना चाहें तो आपको रफ करना होगा। ये समय की दृष्टि को देखते हुए आपको काम करना है कि आपके पास कितना समय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रविष्टि 32,000 गुणा 40। अगर यहां बात की जाए 32, क्योंकि प्रथम प्रविष्टि 32,000 से होगी, 32,000 इंटू 40 अगर आप करें तो आपकी जो राशि निकल कर आती है वो निकल कर आती है 12,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,80,000। वैसे ये एंट्री जर्नल में नहीं करनी है स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं ये रोकड़ बही में जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए कंप्लीट एक बार फिर से हम करा देते हैं। तो 32,000 गुणा 40। इसके बाद अगर बात की जाए तो सेकंड प्रविष्टि जो की जाती है वो की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लौटाने की जो एंट्री है वो की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000, और समायोजित करने की जो एंट्री है वो की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर बात करें इसको मिक्स करें तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन यहां हम सब एंट्रीज अलग अलग ले रहे हैं ताकि हम बैंक को इजीली बना सकें। तो एप्लीकेशन सेकंड एंट्री जो करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो 20,000 अंशों से करेंगे तो ये होगी 20,000 गुणा 40, 8 लाख रुपए। अलग अलग कर दी है स्टूडेंट्स इनको, आप चाहें तो मैंने मिक्स कर सिखा रखी है, आप मिक्स भी कर सकते हैं।
उसके बाद लौटाने की एंट्री वो आपको टेबल से पता चलेगी। आप 1,80,000 रुपए लौटा रहे हैं, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000 रुपए। इसके बाद अगर बात की जाए तो आप अलॉटमेंट में आधिक्य राशि को समायोजित करेंगे। तो आधिक्य राशि कितनी है? 3 लाख। इसे समायोजित करने की प्रविष्टि की जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और ये राशि होगी 3 लाख रुपए। अब बात करते हैं बंटन को देय करने की। बंटन को देय करने की 30 रुपए से 20,000 अंशों को गुणा करेंगे तो राशि आती है 6 लाख रुपए, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट आ जाएगा 6 लाख रुपए। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, बंटन पर 6 लाख रुपए अंशधारियों से लेने हैं, जिसमें 3 लाख रुपए पहले ही आ चुके हैं और उसे आप बंटन में समायोजित कर चुके हैं। तो 6 लाख में से 3 लाख रुपए घटाने के बाद जो रकम प्राप्त होगी वो रकम होगी 3 लाख, जिसकी जर्नल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। प्रथम मांग की अगर बात की जाए तो प्रथम मांग जो है स्टूडेंट्स वो है 30 रुपए से, जिसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से 6 लाख रुपए, और पूरे के पूरे 6 लाख ही आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यहां पर कोई पैसा समायोजित भी नहीं किया गया है और ना ही कोई बकाया मांग है। तो प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख रुपए। अब स्टूडेंट्स प्रश्न में एक बार शुरू से ध्यान दें। प्रश्न में कहा गया है कि आपको रोज नामचा प्रविष्टियां और रोकड़ पुस्तक, जब ऐसा लिखा हुआ आए तो आपको बैंक वाली प्रविष्टियां नहीं करनी है, और बैंक वाली प्रविष्टियों को यहां पर कैश बुक में कैश अकाउंट की तरह बनाकर डाल देना है, और ये एंट्रीज इसमें नहीं होगी। तो फिर कौन कौन सी एंट्रीज में आएगी? केवल ये वाली, जिसमें बैंक शब्द नहीं है ये वाली, रोजनामचा में ये वाली, और बाकी एंट्रीज नहीं आएंगी। यानी 4 ही एंट्रीज आपको वास्तविक रूप में देखा जाए तो करना है। अब बैंक अकाउंट बना देते हैं। तो 12,80,000 रुपए आपको एप्लीकेशन पर प्राप्त हुए फर्स्ट एंट्री से, अलॉटमेंट में आपको 3 लाख प्राप्त हुए हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको 6 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। 1,80,000 रुपए आपने रिटर्न कर दिए हैं। टोटल जब आप इसका लगाते हैं तो ये आता है 21,80,000, जिसमें से 1,80 आपने लौटा दिए, तो बैलेंस बचेगा 20 लाख। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 3 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 4 की। रूपक लिमिटेड ने 100 रुपए वाले प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 20 रुपए प्रति अंश आवेदन पर, 30 रुपए प्रति अंश बंटन पर, 25 रुपए प्रति अंश 2 मांगों में देय है। यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर 25-25 रुपए देय है। आवेदन और बंटन राशि प्राप्त कर ली गई। प्रथम मांग पर एक सदस्य के अतिरिक्त जिसके पास 200 अंश है, सभी सदस्यों ने अपनी देय राशि का भुगतान किया, जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश है शेष देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। अमित अंतिम मांग अभी मांगी नहीं गई है, रोज नामचा रोकड़ पुस्तक तैयार करें। प्रश्न को पढ़कर आपको पता लग चुका होगा कि इसमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों है, क्योंकि 200 अंशों के धारक ने प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया और 500 अंशों के अंशधारी ने अंतिम मांग नहीं मांगी, तब भी सारी राशि का भुगतान कर दिया। साथ ही साथ अगर बात करें तो नीचे लिखा हुआ है रोज नामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए, यानी आपको कैश वाली या बैंक वाली एंट्रीज को कैश बुक में डालना है, बाकी प्रविष्टियों को आपको जर्नल में डालना है। अभी पिछले एग्जांपल में फिर से डीपली समझा दिया है, इसलिए यहां हम कैश वाली एंट्रीज को कैश में डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 10,000 अंश है, 20 रुपए प्रति अंश आवेदन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जिसका अमाउंट होगा 2 लाख रुपए, वो आप कैश बुक में डाल दीजिए 2 लाख।
इसके बाद में अगर बात की जाए तो सेकंड प्रविष्टि करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री को आप जर्नल में करेंगे तो ये डाल दीजिए यहां पर 2 लाख। इसके बाद में बात करना चाहेंगे बंटन की, तो बंटन आपको ड्यू करना है 30 रुपए से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, 10,000 गुणा 30, तो ये आ जाएगा 3 लाख। बंटन को प्राप्त करेंगे। इसे प्राप्त करने की एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो कैश बुक में डाल दीजिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपए। अगर प्रथम मांग की बात की जाए तो प्रथम मांग 25 रुपए से है, जिसकी प्रविष्टि करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000 रुपए, जर्नल में करेंगे ये। जैसा कि सवाल में बताया गया है कि 200 अंशों के धारक ने अपनी मांग राशि प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया है, इसे कहेंगे बकाया मांग। बकाया मांग के 2 ट्रीटमेंट आपको सिखाए गए हैं, बकाया मांग खाता खोलकर और बकाया मांग खाता नहीं खोलकर। यहां पर हम बकाया मांग खाता नहीं खोलेंगे, यानी डायरेक्ट सिर्फ उसे घटाकर प्राप्त करेंगे। 200 गुणा 25, तो ये राशि आती है कितनी, 200 गुणा 25 करने पर 5,000 रुपए। इसका मतलब 5,000 रुपए प्राप्त नहीं हुए, जबकि आपने 2,50,000 से ड्यू किया है, तो इसका मतलब कितना प्राप्त हुआ, 2,45,000, जिसकी जनरल प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,45,000। और अगर यहां बात की जाए तो 2,45,000 शेयर फर्स्ट कॉल में लिख दीजिए, ये कैश बुक में डाल दिया है। आगे सवाल को पढ़ने पर पता लगता है कि एक अन्य अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, उसने देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। देय राशि अब कौन सी बची, पूर्ण भुगतान अंतिम मांग, जो अभी आपको नहीं मांगनी, क्योंकि सवाल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंतिम मांग अभी नहीं मांगी गई है, तो आपको प्रविष्टि नहीं करनी है। लेकिन यदि किसी अंशधारी ने बिना मांगे किसी किस्त का भुगतान कर दिया तो उसे अग्रिम मांग कहेंगे और उसकी जनरल प्रविष्टि आपको करनी होगी। क्या एंट्री होगी और क्या राशि होगी, पहले राशि की बात करते हैं। 500 इंटू 25 रुपए की अंतिम मांग है, और जब आप इसे गुणा करते हैं तो ये आता है 12,500 रुपए, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, जो कि कैश बुक में जाएगी। तो यहां डाल दीजिए कॉल इन एडवांस में 12,500, और अब इसका टोटल लगा लीजिए। तो इसका टोटल लगाने पर ये आता है आपके 2, 3, 5, 2, 7, 45, और साथ ही साथ 12,500, 7,57,500 ही आपका बैलेंस होगा, और 7,57,500 ही आपका टोटल होगा। इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 पूरा होता है, और अब बात करते हैं अंकित प्रश्न 5 की। मोहित ग्लास लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के 20,000 अंशों को 110 रुपए प्रति अंश, 110 रुपए प्रति अंश, 100 रुपए का एक अंश और 110 रुपए प्रति अंश पर जारी किया है। इसका मतलब 10 रुपए अधिमूल्य है या प्रीमियम है, जिन पर 30 रुपए आवेदन पर, 40 रुपए बंटन पर प्रीमियम सहित, 20 रुपए प्रथम मांग पर, 20 रुपए अंतिम मांग पर देय है। 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अंश कितने प्रस्तावित किए हैं, 20,000, और आवेदन कितने का आया है, 24,000। तो यह स्थिति क्या है, अधि अभिधान। और 20,000 अंशों का आवंटन किया गया है और 4,000 अंशों को अस्वीकृत करके उन पर प्राप्त राशि लौटा दी गई है। यानी कि यहां पर यथानुपात बंटन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि जितनी भी एक्सिस राशि आई है उसको सारी को लौटा दिया गया है। सभी राशि प्राप्त की गई और रोज नामचा प्रविष्टियां करें। सिंपल सा प्रश्न है। पहली प्रविष्टि 24,000 से 24,000 गुना 30, तो इसकी राशि होगी 7,20,000, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 7,20,000 रुपए।
आगे अगर बात की जाए तो जो सेकंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, वो प्रविष्टि होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसकी राशि होगी 20,000 गुणा 30, 6 लाख रुपए, और 1,20,000 रुपए जो कि 4,000 अंशों का पैसा है वो आप लौटाएंगे, तो उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और दोनों की अगर मिश्रित प्रविष्टि मिक्स एंट्री की जाए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक। तो सेकंड प्रविष्टि आपके सामने है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे 7,20,000, लेकिन इसमें शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, जितने ओरिजिनल अंश बंटित किए हैं, तो वो होगा 6 लाख। किस तरीके से, 20,000 गुणा 30, और लौटाएंगे कितने को, 4,000 गुणा 30, और प्रथम प्रविष्टि आपने कितने से की है, 24,000 गुणा 30, तो यहां पर आ जाएगा 1,20,000 रुपए। अब बात करते हैं प्रथम मांग की, तो प्रथम मांग कितने रुपए से है, प्रथम मांग नहीं, अब बात करते हैं बंटन की, और अगर बंटन की बात की जाए तो बंटन है 40 रुपए से, और साथ ही साथ उसमें 10 रुपए प्रीमियम है, तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अब आगे की सभी प्रविष्टियां 20,000 अंशों से की जाएगी, तो 20,000 को 40 से गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 8 लाख रुपए, शेयर कैपिटल में डाला जाएगा 20,000 गुणा 30, और प्रीमियम में डाला जाएगा 20,000 गुणा 10, तो ये राशि होगी 6 लाख, और साथ ही साथ 2 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट किए जाएंगे। अति अभिदान का सवाल है, लेकिन कोई भी राशि बंटन में समायोजित नहीं की गई है, बल्कि अतिरिक्त राशि जो आई है उसको आपने लौटाया है। इसका मतलब बंटन पर कोई समायोजन नहीं हुआ, तो पूरा 8 लाख का 8 लाख आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी कोई बकाया मांग नहीं है। तो बंटन को प्राप्त करने की जो प्रविष्टि होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट होगा 8 लाख रुपए। अब बात करते हैं प्रथम मांग की, तो प्रथम मांग है 20 रुपए से, 20,000 गुणा 20, 4 लाख रुपए से प्रथम मांग की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए। ये फर्स्ट कॉल को आपने ड्यू किया। अब प्रथम मांग को आप प्राप्त करेंगे, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और पूरे 4 लाख रुपए प्राप्त होंगे, क्योंकि इसमें कहीं पर भी बकाया मांग नहीं है, तो ये 4 लाख रुपए की रकम आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे बात की जाए अंतिम मांग की, तो अंतिम मांग भी कितने रुपए से है, 20 रुपए से। इसकी एंट्री 20,000 गुणा 20, वो ही 4 लाख रुपए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख, और 4 लाख रुपए ही प्राप्त होंगे, क्योंकि बकाया मांग नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये भी 4 लाख रुपए। इसी के साथ अंकित प्रश्न संख्या 5 भी पूरा होता है, और अब बात करते हैं अंकित प्रश्न संख्या 6 की। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए प्रत्येक के 1 लाख समता अंशों को 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर जारी किया है। 10 रुपए प्रत्येक के 2,10,000 अधिमान अंशों के लिए अभिधान आमंत्रित किए। यहां पर कंपनी ने 2 तरीके के अंश जारी किए हैं। एक जारी किए हैं समतांश, जो कि 10 रुपए का एक है, 2 रुपए प्रीमियम पर, और साथ ही साथ 2 लाख रुपए के अधिमान अंश, जो कि 10 रुपए का एक है और उसे सममूल्य पर जारी किया है। जो समता अंश है उन पर रकम कुछ इस तरीके से है, आवेदन पर 3 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 5 रुपए प्रति अंश, और प्रथम मांग 4 रुपए प्रति अंश। तो ये टोटल आ जाता है आपके 12 रुपए और 12 रुपए, यानी अंतिम मांग इसमें प्रथम मांग ही है। अधिमान अंशों की बात की जाए तो आवेदन पर 3 रुपए, बंटन पर 4 रुपए, और प्रथम अंतिम मांग पर 3 रुपए, 10 रुपए इसका टोटल आना है, क्योंकि सममूल्य पर जारी किए हैं। सभी अंशों पर पूर्ण अभिधान प्राप्त हुआ। मांगी गई राशि प्राप्त हुई। कंपनी की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों को रोज नामचा और साथ ही साथ रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित करना है।
बहुत सारे प्रश्न हम ऐसे कर चुके हैं जिसमें रोकड़ पुस्तक पूछ ली जाती है, और जब रोकड़ पुस्तक पूछ ली जाती है तो बार बार आपको समझाया जा रहा है कि बैंक वाली सभी एंट्रीज को आपको कैश अकाउंट बनाकर उसमें डालना है, और रोकड़ के अलावा बाकी की अदर प्रविष्टियों को आपको जर्नल में करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर की, जो कि 3 रुपए से आवेदन आपको प्राप्त होगा। 1 लाख अंश है, 1 लाख को जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 लाख रुपए प्राप्त होंगे। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो 2 लाख अंश है और 3 रुपए प्रति अंश अधिमान अंश है। तो इनकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और प्रेफरेंस शेयर की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। मिक्स भी आप कर सकते हैं, तो ये जाएगा आपके कैश अकाउंट में। तो आइए यहां पर आपका हमने कैश बुक बना रखी है। इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन उसकी राशि कितनी है? 6 लाख। कैसे आया? 1 लाख गुणा 3 और 2 लाख गुणा 3। अब अगर बात की जाए तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। उनकी प्रविष्टियां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपको जर्नल में करनी होगी। रोज नामचा में गैर रोकड़ एंट्रीज डालनी है जब रोकड़ वही पूछ ली जाए तो। प्रेफरेंस शेयर की अगर एंट्री करें तो 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इसकी राशि होगी 6 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बंटन की। बंटन 5 रुपए से है, तो इक्विटी शेयर के बंटन की अगर बात की जाए तो बंटन पहले ड्यू किया जाएगा, और बंटन में यहां पर प्रीमियम भी है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पर आ जाएगा 5 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 5, इसमें प्रीमियम कितनी है? 2 रुपए। 1 लाख इंटू 2, और कैपिटल में 1 लाख इंटू 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 लाख, और यहां पर आ जाएगा 2 लाख। अब अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितने से है, वो सवाल में आपको देखना होगा। 4 रुपए से। 2 लाख को जब 4 से गुणा करेंगे तो 8 लाख रुपए से प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा, और उसमें प्रीमियम नहीं है। तो सिंपल एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अमाउंट होगा 8 लाख रुपए। अब बात करते हैं राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसकी राशि कितनी है? 5 लाख, और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट को प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। तो आइए इसे कैश बुक में डाल दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 लाख, और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 8 लाख। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो इक्विटी शेयर की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए से है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए से ड्यू कर दी जाएगी। एंट्री आपके सामने है 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की बात करें तो वो 3 रुपए से है। 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट होगा 6 लाख, क्योंकि 2 लाख से आप गुणा करेंगे 3 रुपए को, तो यहां पर राशि आ जाएगी 6 लाख रुपए। अब बात करते हैं इसकी प्राप्ति की। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राप्त होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राशि आपके सामने है 4 लाख और 6 लाख, तो इसे यहां डाल दीजिए। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख, और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख। और अब बात करते हैं इसके टोटल की, इसके योग की। तो इसके योग की अगर बात की जाए तो ये योग आ रहा है आपके 9, 14, 8, 22, 32 लाख। बैलेंस से 32 लाख, और इसे 32 लाख रुपए से कर दीजिए।
इसी के साथ आपका अनसोल्ड 6 पूरा होता है। आगे के वीडियोस में अगले अंक के प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।